Hi everyone, welcome back to Learn with Chipra. So in today's video, we'll talk about how to boost confidence during interviews. तो एक चीज़ जो हम सबको पता है वो ये है that we are born confident. ये कैसे समझ में आएगा कि हम छोटे बच्चों को देखते हैं जो चलना तभी सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पैर शेक करते हैं, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, गिरते हैं, उनको चोट लगती है. वैसे ही जब साइकिलिंग करना स्टार्ट करते हैं बच्चे, बट देन दे गेट अप एंड दे स्टार्ट डूइंग इट अगेन. सो दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस. और हम सब में एक लाइफ की एक स्टेज में हमारे अंदर वो चीज़ें भरी हुई थी, है ना. वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कौन मुझे देख के क्या बोल रहा है, सबका अटेंशन भी अगर मेरे ऊपर है तो भी मेरा जो कॉन्फिडेंस होता था वो बरकरार रहता था. बट एज वी ग्रो अप थिंग्स चेंज. लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, चीज़ें बदलती हैं, एंड यू नो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी स्टार्ट लैकिंग कॉन्फिडेंस. बट द गुड न्यूज़ इज दैट दिस कॉन्फिडेंस कैन डेफिनेटली बी रीगेन्ड. उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं. स्पेशली फोकस रहेगा आज इंटरव्यूज़ पे कि इंटरव्यू में कैसे आपको करने की ज़रूरत है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द वन थिंग विच आई से इज दैट कॉन्फिडेंस इज द गेम चेंजर. व्हाई डू आई से दैट कॉन्फिडेंस इज द गेम चेंजर? बिकॉज कॉन्फिडेंस एज एन सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं बात करी, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, द मोमेंट यू एंटर द प्रीमाइसेस एंड स्पेशली व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू रूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कॉन्फिडेंस रेडिएट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहली चीज़ जो ये शो करता है वो शो करता है दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ओनली व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ द अदर पर्सन इज गोइंग टू बिलीव. अगर आप ही सेल्फ डाउट में रहोगे तो सामने वाला तो आपको हायर करेगा नहीं, कोई भी नहीं करेगा, राइट. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, वो ये लिखी है दैट यू नीड टू शो योर एबिलिटी टू लर्न. आई वॉन्ट यू टू नो हियर कि जब भी कोई एक कंपनी रिक्रूट करती है कैंडिडेट्स को, वो कभी भी आपसे 100% एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए. देयर विल ऑलवेज रिमेन गैप कि जो कंपनी को चाहिए और जो एक कैंडिडेट के पास है. बट योर एबिलिटी टू लर्न and apply in your job is going to land you that particular job. तभी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होता है वो एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपके में कॉन्फिडेंस है कि मैं लर्न कर सकता हूँ जो चीज़ें मुझे नहीं आती है, and I'll prove to be an asset to the company, वो आपकी बातों से, वर्बल, बोथ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप इंटरव्यूअर तक पहुंचा सकते हैं. ऑल राइट. सो रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर गेम चेंजर इन इंटरव्यूज. नो मैटर if you have good grades, 80% है, 90% है किसके पास, if you're not able to express your accomplishments, your strengths to the interviewer, it is not going to work. All right, so let's move on to the tips to boost confidence during interviews. तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कंपनी को रिसर्च करना. इसका एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूंगी. जो बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर वो ये है कि कंपनी का आप बेसिक क्या पता करेंगे, विजन मिशन पता कर लो, उनको भी अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिले हैं वो पता कर लो, फाउंडर कौन है, कब स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एंड व्हाट आर दे इनटू, प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड या लॉन्ग टर्म, उनके गोल्स क्या हैं, कंपनी अभी क्या कर रही है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है. इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया. अब आती है बात कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन की. सो यहाँ आपको अपने नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाना है. तो जो लोग ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, दे कैन बी लॉट ऑफ कनेक्शंस दैट यू कैन फाइंड आउट. तो उनसे आपको पूछना है भाई इंटरव्यू होता है किस तरीके से होता है, क्या ड्रेस कोड है जो हमें पहनकर आना चाहिए, कंपनी का कल्चर कैसा है ना. तो ये सारी चीज़ें आप जब तक कंपनी रिसर्च नहीं करके जाओगे, आपको पता नहीं होगी आप कैसे मैच कर पाओगे ना कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर स्ट्रेंथ्स. लिखा है ना यहाँ पे, आप रिमेंबर योर स्ट्रेंथ्स. सो जो रिक्वायरमेंट है उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को क्या करना है, कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज गोइंग टू गिव यू द एज. Then is your power posing. Now this is a technique wherein हम क्या करते हैं, when we do not feel confident, हम ये टेक्निक का यूज़ करके कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं. कैसे? तो ये बोलता है कि आप, बहुत सारी टेक्निक्स है बेसिकली पावर पोजिंग की, बट एक जो बहुत कमाल की टेक्निक है दैट इज द वंडर वुमन पोज, विच इज लाइक योर हेड हेल्ड हाई, योर शोल्डर्स लाइक दिस, लाइक हैंड्स ऑन हिप्स, एंड योर लेग्स should be your shoulder width apart. You stand like this for 2 minutes. You do this daily for 2 to 5 minutes and slowly you'll understand कि ये जो टेक्निक है ये वाकई में काम करती है. इवन व्हेन यू आर अंडर कॉन्फिडेंट,
आप खड़े हो और अज्यूम करो कि नो, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। समझ में आया? तो ये अकेले में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कमाल का काम करती है। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। ऑल राइट, सो पावर पोजिंग। देन इज यू नीड टू चूज द राइट आउटफिट। आप कंपनी टू कंपनी जो है चीज़ें क्या करेंगी, वैरी करेंगी। तो अगेन कंपनी रिसर्च आपको हेल्प करेगी टू सिलेक्ट द राइट आउटफिट। देन इज focus on the positives. So even when we have bucket full of positive things in life and a handful of negative things, we human beings tend to focus on the negatives. प्लीज़ ये हमको नहीं करना है। अब आप अपने बचपन में चलता है, स्कूल में चलता है, अब आप कॉलेज आ चुके हैं, नाउ इट्स अबाउट योर करियर विच इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। तो यहाँ पे बेटा यू रियली नीड टू फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। ऑलराइट, देन इज make yourself appear more attractive. Now when I say appear attractive, तो उसका मतलब सिर्फ दिखने से नहीं होता है ना। The moment you enter the interview room, सिंपल चीज़ें आपको करनी है which will make you appear attractive in front of the interviewer. पहला, give the interviewer a firm handshake, maintain eye contact throughout the interview. The next thing that you need to do is carry a smile on your face, and then obviously sitting posture आपका अच्छा होना चाहिए, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं बात करूँगी दूसरे वीडियोज़ में। And then your communication obviously अच्छी होनी बहुत ज़्यादा important है, so that is going to make you look attractive in interviews. The next few points are be yourself. Don't try to be somebody who you're not. क्यों? थोड़ी देर में इंटरव्यू पता कर लेगा कि ये बंदा या बंदी क्या कर रही है, फेक कर रही है, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट बी योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट नो एन आंसर टू क्वेश्चन, सिंपली से आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर बट आई विल श्योरली फाइंड इट आउट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यू नीड टू रिटेन हियर, बिठा लो अपने दिमाग में। देन इज बी एन एक्टिव लिसनर। अभी एक्टिव लिसनर सुनो कि यार ये लोग बोलते रहते हैं एक्टिव लिसनिंग है क्या? ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत कमाल की चीज़ है। विल हेल्प यू मेक लास्टिंग इंप्रेशन एंड रिलेशंस बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो होगा डिटेल वो होगा on this active listening, तो उसमें छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी, उसको फॉलो करके you also can become an active listener. Then is prepare and rehearse your answers. Again very important. तो ये कैसे प्रिपेयर करोगे भैया, पता थोड़ी इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछने वाला है। स्टिल बहुत सारे बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमन होते हैं, इंटरव्यूज में जनरली पूछे जाते हैं, जिसकी एक सीरीज मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ कि क्या कैसे आंसर करना है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ बेसिक निकाल सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। एज इन छोटा सा है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका आंसर्स राइट डाउन करो, रिहर्स करो, उसको लाउडली बोल बोल के रिहर्स करो। रिहर्स करना और रट्टा मारना आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। रिहर्सल ऐसे करनी है कि आपको समझ में आए कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, रट के वहाँ जाके बोलना नहीं है। ऑलराइट, लास्ट but not the least, a very important thing which you need to practice is this, this visualize a successful interview. So I strongly believe that visualization is a powerful tool. अगर मैं विजुअलाइज करती हूँ आज की डेट में कि मैं कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल सिंस आई मीन 2 years बैक आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ लूजिंग वेट, और मुझे था यार ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। सो वो आई कुड नॉट डू इट फॉर लाइक 5-6 years, बट तभी से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। बट आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सेल्फ गेटिंग थिनर, एंड बिलीव मी, किसी भी चीज़ के लिए आप ये करोगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इंटरव्यू में आप इंटरव्यू देने से पहले आप विजुअलाइज कर लो कि आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत कमाल का हुआ। आप जैसे जा रहे थे, आपको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिली, आप एक बार में जहाँ पे डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गए, रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छे थे, इंटरव्यू रूम पे एंटर करते साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज, ओ वाओ आई एम गोइंग टू रॉक द इंटरव्यू, बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है मेरी, इंटरव्यू को मैंने बहुत अच्छा हैंडशेक दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट देने का। तो ये सारी चीज़ें आपका होने से पहले ही आप अगर उसको विजुअलाइज करते हो तो वो होगी ही होगी। दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन। देयर इज़ नो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि विजुअलाइजेशन किया तो हो ही गया, बट येस गिव इट अ ट्राई। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इंटरव्यू के पहले आप जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इन कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द ऑफर लेटर। ऑलराइट, सो आई
will see you guys super soon with some new videos. And in case you want me to make videos on particular topic on an urgent basis या जल्दी चाहते हो कि इस topic पे video बनाओ, so you can always leave your thing in the comment section. And yes, thank you so much. I will see you guys. Bye bye. Take care.